And with that, we'll move forward to the last topic of this podcast, which is the preview for KKR versus DC. ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैच होने वाला है मेरे हिसाब से. मतलब मैंने इतने सारे मैचेस का प्रीव्यू कर लिया अभी तक, आधा IPL हो चुका है, इनफैक्ट 2/3 होने वाला है. जितना अनसर्टन मैं इस मैच को लेके हूँ ना, उतना मैं किसी मैच को लेके नहीं हूँ. लेट मी स्टार्ट बाय दैट. ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको. DC जो कि अभी बॉटम 3 में थी एक टाइम पे, 2-3 मैचेस पहले तक, अगर वो कल का मैच जीत जाती है ना, कल का क्या, अब तो आज का ही मैच है KKR से, अगर KKR से जीत जाते हैं तो सेकंड पे आ जाएंगे. ऑफकोर्स 2-3 मैचेस ने एक्स्ट्रा खेले हर टीम से, तो उसका लीवरेज है. बट इफ इट इज इवन फॉर जस्ट वन नाइट, DC कैन एंड अप ऑन द सेकंड पोजीशन सीधा, सबको लीप करके ऊपर सेकंड पे आ जाएंगे. इतना अनसर्टेन है इस वक्त IPL, एंड ये मैच भी उतना ही अनसर्टेन होने वाला है. ऑफकोर्स 5 सेगमेंट को कवर करेंगे डिटेल में, पिच कंडीशंस, प्लेइंग 11 हेड टू हेड की बैटल प्रेडिक्शन सब करेंगे. बट टू स्टार्ट ऑफ ऑन दिस नोट कि यार, आई थिंक अगर आप KKR के फैन हो या फिर DC के फैन हो, अगर आप DC के फैन हो, डोंट बी सो कॉन्फिडेंट. अगर आप KKR के फैन हो तो डोंट बी सो सच अ क्राई बेबी राइट नाउ कि हमसे ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा. बिकॉज आई विल टेल यू हाउ नैरेटिव्स आर शेप्ड अराउंड बोथ द टीम्स. ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेगमेंट, पिच और कंडीशंस की बात करते हैं. पहली बात तो ईडन गार्डन से मैच होने वाला है. डेफिनेटली टॉस जीत के आप चेस करना चाहते हो, डेफिनेटली. पंजाब वाले मैच के बाद तो कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया है. बट हेयर इज वाई दिस गेम गेट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ईडन गार्डन्स जो ग्राउंड है ना, दिस इज द क्लोजेस्ट इट गेट्स टू फिरोशा कोटला. छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज है, ड्यू पड़ती है, पिच सुपर बैटिंग फ्रेंडली है, वेरी फास्ट आउटफील्ड. ये सारे फैक्टर्स रेप्लिकेट करते हैं दोनों ग्राउंड्स पे. एंड अगर हम लोग फिरोशा कोटला की बात करें तो वहां पे दिल्ली पिछले 2-3 गेम से टॉस जीत के बैटिंग करना चाहती है पहले. और ये दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट. मैंने स्टार्टिंग में कैसे कहा था कि आजकल 2 स्ट्रैटेजीज चल रही हैं जब से ये इतने हाई स्कोरिंग गेम्स होने शुरू हुए हैं. जो ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी है वो ये है कि चेस करो हमेशा, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेस इन द T20s. सेकेंड स्ट्रैटेजी, जो नई स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, दैट टीम्स लाइक दिल्ली आर यूजिंग, कि क्योंकि अब द पोटेंशियल स्कोरिंग absurdly high scorers like 250 is much more open now, might as well bat first, create such a big total that is practically unchaseable, so that जब आप दूसरी टीम चेस कर रही हो, every single dot ball adds immeasurable amount of pressure, and उस pressure में फिर eventually टीम सकम कर जाएगी चेस करते वक्त. So दिल्ली has been in favor of the second strategy. एंड क्योंकि फिरोशा कोटला की पिच जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज द ईडन गार्डन्स, क्या हमें एक ऐसा केस देखने को मिल सकता है जहाँ पे टॉस पे दिल्ली कैपिटल्स चाहती है कि वो पहले बैटिंग करें एंड KKR चाहती है कि वो चेस करें? बिकॉज KKR तो डेफिनेटली चेस करना चाहती है, इट हैज़ बीन वेरी क्लियर. ऐसा हो सकता है शायद. अगर दिल्ली यहाँ पे आके कहती है कि हम चेस कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सरप्राइज तो होऊंगा. आई नो इट विल साउंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू, बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड as you may think it is. So Delhi could very well be in for batting first if they stay true to their क्या कहते हैं, ideology. Moving forward, अगर हम लोग सेकेंड फेज की बात करें, सेकेंड अपना सेगमेंट की बात करें, विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. 33 मैचेस हुए इन दोनों टीम्स के बीच में. 17 बार जो है KKR जीती है, 15 बार दिल्ली कैपिटल्स जीती है, और एक बार वो आई थिंक टाई या फिर नो रिजल्ट का कुछ था सीन वहाँ पे. सो बहुत ही क्लोज रहा है ये राइवलरी. सिर्फ 2 मैचेस का फ़र्क है, एंड अगर DC ये मैच जीत जाती तो इट विल गेट इवन क्लोजर. लास्ट के 10 मैचेस के रिकॉर्ड की बात करते हैं. यहाँ पे 6 बार जो है KKR जीती है एंड 4 बार DC जीती है. एंड लास्ट के जो हम लोग 4 मैचेस की बात करें तो वहाँ पर इनफैक्ट मैं उल्टा बोल रहा हूँ, शायद 6 में से 10 बार DC जीती है, लास्ट में 5 में से 4 बार जो है DC दोबारा जीती है. KKR अभी रिसेंट मैच अपना जीती थी. तो रीसेंट जो फॉर्म है ना, वो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है DC को. इसका तोड़ पता है क्या है? ईडन गार्डन्स में आज तक 8 बार मैचेस खेले हैं दोनों, उसमें से 6 बार KKR जीती हुई है. तो ऑल्दो ऑफ लेट हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फेवर करती है DC को, बट ईडन गार्डन्स पे आके KKR इज़ अ डिफरेंट बीस्ट. इसका एक एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ये भी कि पिछले 2-3 साल जो है पैंडेमिक में थे, तो वहाँ पे मैचेस कोलकाता में हो ही नहीं रहे थे. उसकी वजह से ये जो रीसेंट रिकॉर्ड है वो काफ़ी स्क्यूड है दिल्ली के फेवर में. बट जब ईडन गार्डन्स में मैच होता है तो फिर द रिकॉर्ड गेट्स स्क्यूड टुवर्ड्स KKR. सो रीसेंट हिस्ट्री के बेसिस पे आप ये अज्यूम कर सकते हो कि हाँ, DC के पास एक एडवांटेज तो है इन शेयर नंबर्स,
बट इस ग्राउंड पे हिस्टोरिकली फेवर नहीं करता डीसी को वो बिल्कुल भी. तो यू कुड से इट इज क्वाइट इवन अगर हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट को कंसिडर करा जाए तो. नेक्स्ट इज प्लेइंग 11. ठीक है, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए यहाँ पे. वी विल स्टार्ट विद डीसी फर्स्ट एंड स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली. मैकगर्क एंड साथ में अभिषेक पोरेल नहीं, पृथ्वी शॉ. आई वॉन्ट पृथ्वी शॉ टू स्टार्ट. आई थिंक पोरेल पावर प्ले में जो मैकगर्क जितना अच्छा काम करता है उसको रूइन कर देता है दूसरे से नेगेट करके. स्ट्राइक रेट उसकी 100 के ऊपर जाती नहीं है. आई रादर हैव पृथ्वी शॉ. वैसे भी दिल्ली हैव नॉट बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स लेटली, प्लस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे वैसे भी इतने बैट्समैन की जरूरत है नहीं. जो होंगे टिकेंगे वो लंबा खेल ही जाएंगे. तो आई रादर हैव पृथ्वी शॉ, जो कि ये तो मारेगा तो आउट होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा. आई थिंक आई विल गो पृथ्वी शॉ फॉर दैट रीजन. नंबर 3 पे शाई हो पाएंगे मेरे लिए फिर से. 4 पे पृथ्वी शॉ कह रहा हूँ ऋषभ पंत. 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स होंगे. नंबर 6 पे अक्षर पटेल आ जाएंगे. नंबर 7 पे आई थिंक कुमार कुशवाहा के साथ कंटिन्यू करा जाएगा बिकॉज पिछले मैच में बैटिंग भी नहीं आई, तो किस रीजन से ड्रॉप करोगे आप. फिर कुलदीप, मुकेश, खलील, ये 3 हमारे बॉलर्स हो गए. एंड 11वां बंदा मैं लिजार्ड विलियम्स के साथ ही कंटिन्यू करूंगा. आई थिंक आई वाज रियली इंप्रेस विद हिम अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एंड उसका एक टैक्टिकल रीजन भी होगा इस मैच के लिए, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको. इम्पैक्ट प्लेयर में या तो आप पोरेल को ला सकते हो या तो रसिकधर को लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन. अगर मान लो आपकी पहले बैटिंग आ जाए एंड केकेआर ने आपको पहले ही आउट कर दिया बहुत जल्दी, एक्सपोज कर दिया टॉप ऑर्डर को, और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई कि एक्स्ट्रा बैट्समैन लाने की, तो आप पोरेल को यूज़ कर सकते हो. ऐसा क्यों होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. एंड अगर रन बन जाते हैं, इफ दे आर गुड इनफ रन्स, तो फिर आप रसिकधर को लाओ एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. पिछले 2 मैचेस से बड़ा अच्छा कर रहा है वो. स्ट्रेटेजिकली बताता हूँ आपको क्यों हमें पोरेल को लाने की जरूरत पड़ सकती है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. The lack of batting depth in DC is actually a fact. नंबर 7 पे कुमार कुशवाहा आते हैं. उसके बाद नंबर 8 से सारे बॉलर्स हैं कुलदीप यादव के साथ. सिर्फ 7 बैट्समैन है टीम में. आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें डेप्थ नहीं है. एंड क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस से इतने विकेट गिर ही नहीं रहे कि डेप्थ एक्सप्लॉइट हो, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की. बट अगर केकेआर बाय चांस इनको जल्दी आउट करती है, स्टार्टिंग के 3-4 विकेट्स निकाल लेती है, तो इन्हें इस मैच में ज़रूरत पड़ सकती है एक इम्पैक्ट प्लेयर में एज अ बैट्समैन किसी को लाने की. फॉर एग्जाम्पल अभिषेक पोरेल इन दिस केस. एंड देन दे वुड हैव 1 बॉलर शॉट वाइल डिफेंडिंग द टारगेट इन द सेकंड इनिंग्स. तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि डीसी हैज़ टू इंश्योर दैट द लैक ऑफ बैटिंग डेप्थ इज नॉट एक्सपोज्ड इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट. क्योंकि ईडन गार्डन्स जैसी पिच पे आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम आज के टाइम पे तो एटलीस्ट 230-240 तो बनाने पड़ेंगे आपको. ऐसा नहीं है कि डीसी की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही है. इसको मैं लास्ट सेगमेंट में कवर करूंगा अभी जब हम लोग प्रेडिक्शंस की बात करेंगे. आई विल एक्सपोज द नैरेटिव्स बिहाइंड बोथ द टीम्स. ठीक है, सो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली इफ दे बैटिंग फर्स्ट दे शुड बी आइंग फॉर अ 230-240 टारगेट. बहुत अनरियल लग रहा है सुनने में, जानता हूँ, बट ये आईपीएल अनरियल ही रहा यार, क्या करूँ. एंड इसके लिए शायद एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, सेकेंडली लिजार्ड विलियम्स को मैं क्यों रख रहा हूँ. दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सुनील नारायण द बैट्समैन राइट नाउ. Quite frankly, nobody has been able to have an explanation on how he is doing so well. आरसीबी ने कुछ हद तक एक सेटअप क्रिएट करा था, बट आई डोंट थिंक दिल्ली के पास वैसे बॉलर्स हैं जो कि आरसीबी वाला टेम्पलेट फॉलो कर पाए, स्विंगिंग इट अक्रॉस एंड इनटू द बॉलर, इनटू द बैट्समैन. एंड लिजार्ड विलियम्स जिस तरीके से हरी अप कर रहा था ना बैट्समैन, रोहित शर्मा को हरी अप कर दिया था बाउंसर पे, जो कि पुल का बेस्ट प्लेयर है, तो नारायण से तो टॉपर्स निकलवा ही सकता है फॉर जस्ट दैट रीजन अलोन. एंड यू वुड से यार सिर्फ एक बंदे के लिए आप एक पूरा प्लेयर खिला दोगे टीम के अंदर, भाई आई थिंक नारायण इज वर्थ इट. वरना फिर वो 100 मार देगा, क्या फ़ायदा. आई थिंक इट मेक्स टोटल सेंस कि लिजार्ड विलियम्स को इस पर्पज से रखा जाए. अनदर स्ट्रेटेजिकल रीजन ऑन व्हाई आई वाज सेइंग इट 230-240 का टारगेट रहना चाहिए. कमिंग टू द नैरेटिव पॉइंट, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन इट राइट अवे. केकेआर का नैरेटिव अभी क्या चलता हुआ आ रहा है कि भाई ये बड़े बड़े टारगेट्स को क्या कहते हैं, लीक कर देते हैं, चेस करने देते हैं दूसरी टीम को. 240 बना के भी सेफ नहीं रहते, 250 बना के भी सेफ नहीं रहते. एंड डीसी का अभी एकदम से नैरेटिव बड़ा अच्छा चल रहा है बिकॉज अभी 2-3 मैचेस जीत के आ रहे हैं एंड 240-250 स्कोर भी करके आ रहे हैं. ठीक है, इन दोनों टीम्स में ना एक्चुअली में फ़र्क पिछले 2-3 मैचेस में बहुत कम है. बट नैरेटिव क्या है, एक टीम केकेआर जो कि बॉटलर्स हैं इस वक्त, और एक टीम डीसी जो कि बहुत तगड़े फॉर्म में. रियलिटी ऑफ सिचुएशन पता क्या है, केकेआर फर्स्टली 2nd पोजीशन पे, डीसी अभी मिड टेबल पे. दूसरी बात, दोनों ही टीम्स बैटिंग बहुत तगड़ी कर रही हैं, बट बॉलिंग के मामलों में ना डीसी आई वुड से 3-4% बेटर है. क्यों? क्योंकि केकेआर भी 250 मार रही है, डीसी भी 250 मार रही है, लेकिन केकेआर लास्ट ओवर में आके जस्ट हार जा रही है, डीसी 5-6 रन से जीत जा रही है.
तो ऐसा नहीं है कि डीसी की बॉलिंग बहुत अच्छी है कि भाई 100 रन के मार्जिन से जीतने 250 बनाने के बाद, वो भी ऑलमोस्ट चेस करवा ही दे रहे हैं जो भी टीम बैटिंग करने आ रही है सेकंड। चाहे तुम जीटी वाला मैच ले लो जब राशिद खान ने ऑलमोस्ट चेस कर दिया था, चाहे पिछला मुंबई का मैच ले लो, सिर्फ 10 रन से आ रहे हैं लोग। तो दे ऑल्सो लीक अ लॉट ऑफ रन्स बट जस्ट इनफ टू इंश्योर कि वो 5-10 रन से तो जीत ही जाए। ऑन द अदर हैंड केकेआर वो 5-10 रन का मार्जिन भी मेंटेन नहीं कर पा रही। तो एक्चुअल रियलिटी में दोनों टीम्स में फर्क बहुत कम है, बट नैरेटिव में बहुत फर्क इसलिए बिकॉज केकेआर सेकंड पोके से बॉटल कर रही है और डीसी नीचे से ऊपर आ रही है अभी, तो वो अंडरडॉग की तरह खेल रही है। तो नैरेटिव में सुनने में लगेगा कि डीसी बड़े अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पे चल रही है एंड केकेआर ऑफ लेट एकदम से बॉटल करना शुरू कर दे रही है, बट ये सच्चाई नहीं है। मूविंग टू केकेआर नाउ, इनकी क्या टीम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। सुनील नारायण, फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे। रघुवंशी यहाँ पे वन डाउन पे आने चाहिए, उनको वन डाउन पे ही बैटिंग कराना प्लीज़। इसके साथ टॉप 3 के साथ टिंकर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 पे आई थिंक श्रेयस अय्यर कंटिन्यू करेंगे एज अ कैप्टन। लास्ट मैच तो रन भी बना दिया था अच्छे स्ट्राइक रेट पे, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नंबर 5 पे मैं रिंकू को लेके आऊँगा। लेट हिम बैट एट नंबर 5, ज़्यादा नीचे मत लेके आओ, लेट हिम हैव दिस गेम। मुझे लगता है रिंकू को एट नंबर 5 लेके आना इज मच बेटर देन समबडी लाइक वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह। आई वुड हैव रिंकू अप देयर, ठीक है। क्यों, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। फिर मैं रमनदीप सिंह को लेके आऊंगा नंबर 6 पे। नंबर 7 पे रसल को लेके आऊंगा। रसल को नंबर 6 पे लेके नहीं आऊंगा, इसका भी रीजन बताऊंगा अभी। तो रमनदीप शुड बी एट नंबर 6 इन माय ओपिनियन। नंबर 8 पे अब देखो ये एक फ्लोटिंग बैट्समैन होगा। ये नंबर 8 पे मैं बोल इससे रहा हूँ बिकॉज मैंने इससे पहले के सारे प्लेयर्स को मेंशन कर दिया, बट ये जो नंबर 8 का प्लेयर है ये कहीं भी बैटिंग कर सकता है। दिस कुड बी आइदर ऑफ नीतीश राणा इफ ही इज फिट और मनीष पांडे। वेंकटेश अय्यर को मैं नहीं रखूंगा इस मैच में, ठीक है। क्यों, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हर्षित राणा आएगा, चमीरा को मैं कंटिन्यू करूंगा एंड वैभव को लेके आऊंगा एज अ पेसर। इंपैक्ट प्ले में वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं। तो नो थर्ड स्पिनर हेयर, वरुण एंड नारायण आर इनफ। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे आते हैं। वेंकटेश अय्यर क्यों नहीं खेल रहा? आई थिंक वेंकटेश अय्यर को मैं फाइनली अब कह सकता हूँ कि आई वुड नॉट हैव हिम इन द नेक्स्ट गेम बिकॉज केकेआर की एक बहुत बड़ी वीकनेस क्या रही है स्ट्रेटेजिकली। हमने ना पिछले 2-3 मैचेस से देखा है, राजस्थान वाला मैच ले लो, पंजाब वाला ले लो, आरसीबी वाला मैच ले लो, 2 हारे हम लोग बहुत क्लोज मार्जिन से और 1 जीतने से 1 रन से, एंड तीनों मैचेस में हमने 220 से ज़्यादा रन बनाए। बट तीनों मैच का एक फैक्ट बताऊँ क्या है, एंड कई लोग ने इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर गए थे पंजाब वाली एनालिसिस पे मेरी, उन्होंने पूरी वीडियो देखी नहीं थी, बीच में कमेंट करना शुरू कर दिया था। ये फैक्ट है कि इन तीनों मैचेस में केकेआर ने जो टारगेट होना चाहिए था उससे 10-15 रन कम ही बनाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैटिंग को ब्लेम करो बिकॉज रिगार्डलेस 230-240 आपको डिफेंड करनी चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। बट ड्रेसिंग रूम में जब बातें होती हैं ना तो अच्छी चीज़ों पे भी और अच्छा कैसे करा जा सकता था उनका क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली जीजे तो करता ही होगा। एंड ये एक चीज़ है, हम जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रहे होते हैं ना बैटिंग की, उस पर फिनिश नहीं कर पाते। नॉट टू से वंस अगेन कि इन 10-15 रन की वजह से हम मैचेस हार रहे हैं ना, 250 रन बना रहे हो, 260 नहीं बने 250 बने तो भी मैच जीतना ही चाहिए था। बट दिस इज स्टिल अ वीकनेस दैट वी शुड इम्प्रूव ऑन। एंड इसका रीजन पता है क्या है, हम मिडिल ओवर्स में उतना एक्सेलरेट नहीं कर पाते, एंड उसका सबसे बड़ा रीजन वेंकटेश अय्यर भी रहा है। नॉट द ओनली रीजन बट अ मेजर रीजन देयर। डेथ ओवर्स में हम अच्छा करते हैं, पावर प्ले में तो हम अच्छा करते ही करते हैं, मिडिल ओवर्स में हमें वो ट्रैजेक्टरी मेंटेन करके रखनी है। डीसी से जो पहला मैच हुआ था जब हमने 270 क्रॉस करे थे, वो क्यों करे थे? बिकॉज मिडिल ओवर्स में भी हम लोग अनरियल बैटिंग कर रहे थे। फॉर दैट रीजन आई थिंक वेंकटेश अय्यर को मैं इस मैच में नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डीसी जब भी चेस कर रही होती है ना, दे हैव नॉट बीन एज एक्सप्लोसिव एज दे हैव बीन व्हाइल बैटिंग फर्स्ट। जैसे कि एसआरएच का है, एसआरएच जितना बुरा हाल भी नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं जितना पहले बैटिंग करके कर रहे होते हैं। रिगार्डलेस आई थिंक केकेआर अगर पहले बैटिंग करती है, दे शुड बी टारगेटिंग अ मिनिमम ऑफ 230-240 रिगार्डलेस। हमारी बॉलिंग वैसे भी अच्छी चल नहीं रही है, हमें थोड़ा सेफ्टी नेट लेके चलना पड़ेगा। आई थिंक पहले बैटिंग आती है, मिनिमम हमारा टारगेट 230 का होना चाहिए। फिर अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए वो अलग बात है, बट दिमाग में टारगेट वैसे लेके ही होना चाहिए और उसी इंटेंट के हिसाब से हमें बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, 4 पेसर्स क्यों हैं? वैभव को मैं क्यों लेके आ रहा हूँ? I think it is safe to assume after the last 2 games, one against Bangalore and the other against अपना किन से मैच हारे हम लोग अभी यार, पंजाब, कि जो थर्ड स्पिनर है ना, that has been no good. As a matter of fact, people would argue कि वरुण चक्रवर्ती ने भी कुछ खास करा नहीं है, बट अगर हम लोग 2 स्पिनर्स को रखने टीम में तो मैं चाहूँगा कि दोनों प्रॉपर स्पिनर हो। फिर मैं अनुकूल रॉय को ऐसा सेकंड स्पिनर नहीं रखना चाहता या फिर किसी और को।
तो आई वुड स्टिल बैक वरुण चक्रवर्ती, बट वो 2 स्पिनर्स ही काफ़ी हैं, स्पेशली अगर आपको स्पिनर्स को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करनी पड़ रही है। आई रादर हैव अ पेसर देयर। एंड वैभव को आई थिंक ही कैन ऑफर अस अ लॉट ऑफ वैरायटी। मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है, वो पावर प्ले में तो बॉलिंग करता ही करता है, अगर जरूरत पड़ी तो डेथ में भी बॉलिंग कर सकता हूँ। मतलब 1 सेकंड, आई वुड रादर हैव हिम बॉल इन द लास्ट 5 ओवर्स एज अपोज टू समबडी लाइक वरुण चक्रवर्ती। एक स्पिनर को लाना सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है ये। सो just to add more backups in the bowling lineup, I would have a pacer, which is Vaibhav. ठीक है, and now moving towards the key battles, the 4th segment. ठीक है, मेरे यहाँ पे 5 key battles होने वाले हैं that could be very crucial. First is Sunil Narine versus Lizard Williams, as I explained before. Sunil Narine इस IPL में it has been a revelation. He's a sensation right now. अगर सुनील नारायण पहले के 6 ओवर पूरे खेल गया तो ये अज्यूम करना सेफ है कि केकेआर 210-220 से ऊपर बनाने वाली है। एंड फॉर दैट इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अ गाय लाइक लिजार्ड विलियम्स कि वो एक्सप्लॉइट करे नारायण की कमजोरियों को। एंड केकेआर को जो इतनी अच्छी स्टार्ट्स मिलते हुए आ रही है ना, पुट देम अंडर प्रेशर, उनके मिडिल ऑर्डर को जल्दी लेके आओ एंड फिर बोलो कि बेटा आप स्टार्टिंग से तगड़ा खेल के दिखाओ, क्योंकि मिडिल फेज में तो वैसे भी केकेआर थोड़ा स्ट्रगल करती है। अगर मिडिल ओवर्स के जो बैट्समैन होते हैं, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, इनको अगर तुम पहली बैटिंग करने के लिए लो पावर प्ले में भी, तो पावर प्ले में जो इतना ये लोग लिवरेज लेके बैटिंग करते हैं शायद वो भी कुछ हद तक रुक जाए। उसके लिए लिजार्ड विलियम्स जिस पेस के साथ, जिस बाउंस के साथ वो बॉलिंग करता है, नारायण विल हैव टू बी वेरी ऑफ हिम। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर फिल सॉल्ट डिसाइड करता है कि मैं इस पर स्ट्राइक रखूंगा। और इट इज सो फनी बिकॉज आईपीएल के स्टार्टिंग में हमारी नैरेटिव क्या होता था कि नारायण एक पिंच हिटर है जो कि सॉल्ट को प्रोटेक्ट करेगा बाय फेसिंग द टफर बॉलर्स, और फिर आउट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्ट तो ही बैटिंग के लिए। अब उल्टा हो गया। हमने ये चीज़ पता राजस्थान के अगेंस्ट भी देखी थी, जब फिल सॉल्ट कॉन्शियसली बार बार ट्रेंट बोल्ट को फेस कर रहा था, नारायण को फेस नहीं करने दे रहा था, तो नारायण के स्ट्रोक्स बढ़ गए भाई। दिस कुड बी अ स्ट्रेटजी फॉर केकेआर एज वेल, बट नारायण वर्सेस लिजार्ड विलियम्स इन द पावर प्ले वुड बी अ ग्रेट बैटल टू सी। नेक्स्ट इज श्रेयस अय्यर वर्सेस कुलदीप यादव। श्रेयस अय्यर को अगर अपना फॉर्म कंटिन्यू करना है, जो कि पिछले मैच में थोड़ा बहुत दिखाया है, मिडिल ओवर्स में हमने नोटिस करा है 6 से 10 ओवर के बीच में डीसी हमेशा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव से बॉलिंग कराती है। कुलदीप यादव हैज बीन देयर स्ट्राइक बॉलर, ही वुड लुक टू अनाइलेट श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ऑन द अदर हैंड स्पिन होकर बॉल अंदर आई कुलदीप यादव की, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है विद द टर्न। जो भी बंदा ये बैटल जीतेगा मिडिल ओवर्स में, अगर केकेआर को अपनी ट्रैजेक्टरी अच्छी रखनी है, उसके लिए ये बैटल श्रेयस अय्यर का जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कुलदीप यादव चुपचाप 3-4 ओवर निकाल देगा अपने, साइलेंटली एंड रन रेट एकदम से डेड हो जाएगी। सो आई थिंक श्रेयस अय्यर विल बी दैट गाय हु शुड बी टेकिंग द चार्ज अगेंस्ट कुलदीप यादव, एंड ऑन द अदर हैंड कुलदीप यादव विल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग श्रेयस अय्यर आउट वेरी अर्ली। नेक्स्ट वन इज मैकगर्क वर्सेस चमीरा। कई लोग कहेंगे चमीरा को बेंच कर देना चाहिए क्या? आई वॉज सो सैड टू सी सो मेनी केकेआर फैंस जो कि एक मैच के बाद ही चमीरा को गाली देने लग गए एंड कह रहे थे कि अब स्टार्क की कमी महसूस हो रही है। भाई क्या तुमने फ्यूचर देखा है या फिर कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन देखी है जहाँ पे स्टार्क उस मैच में बॉलिंग कर रहा था पंजाब के अगेंस्ट, उसमें केकेआर जीत गई थी? तुम्हारा ये कहना है कि स्टार्क होता तो केकेआर मैच जीत जाती, उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही है कि अगर मैं कह दूं कि स्टार्क होता तो मैच और जल्दी खत्म हो जाता। इट इज़ अ वॉट इफ सिनारियो, तो प्रोबेबिलिटी 50-50 ही है। तो चमीरा को सिर्फ चमीरा वॉज पैथेटिक इन द पंजाब गेम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट सिर्फ एक मैच के बाद जज करना कितना अनफेयर है, एंड आई डोंट थिंक गौतम गंभीर करेगा भी अनलेस स्टार्क इज फिट अगेन। आई डोंट सी चमीरा बीइंग बेंच्ड, एंड अगर चमीरा खेलेगा तो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा ही करेगा। मैकगर्क जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, हम ट्रेविस हेड को बहुत ज़्यादा फैन बॉय सब बन रहे हैं उसके, बट एकदम अंडररेटेड जा रहे हैं सब फ्रेजर मैकगर्क, एंड आई थिंक थोड़ी अप्रिसिएशन उसको मिलनी शुरू हुई आफ्टर द मुंबई गेम। यहाँ अगर नारायण और फिल सॉल्ट है तो वहाँ पे मैकगर्क भी है भाई, मैकगर्क भी इक्वली थोड़ा ही कर सकता है, एंड चमीरा को लेना पड़ेगा भाई विकेट वहाँ पे, अगर केकेआर को इंश्योर करना है कि डीसी दे डोंट गो ऑफ विद द फ्लायर, बिकॉज अगर मैकगर्क ने उतना रन मार दिया ना फिर वो 220-230 वाली परस्यूट पे पड़ जाएगी डीसी दोबारा, तो ये रोकना बहुत ज़रूरी रहेगा पावर प्ले के अंदर। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत एंड ट्रिस्टन स्टब्स वर्सेस सुनील नारायण इन द मिडिल ओवर्स। ट्रिस्टन स्टब्स एंड ऋषभ पंत ये दोनों भी ना, मतलब आई वुड से 3 बैट्समैन हैं दिल्ली में जो कि बहुत तगड़े फॉर्म में अभी, मैकगर्क, स्टब्स एंड पंत। एक बंदा तो ओपनिंग करता है तो उसको हटा दो, मिडिल ओवर्स में कौन आएगा? पंत और स्टब्स ही आएंगे। बाकी क्वाइट फ्रैंकली बहुत ज़्यादा कोई फायर पावर है नहीं, कुमार कोशाग्रा होगा, अक्षर पटेल होगा, मतलब इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे इतना ज़्यादा? तो आई थिंक मिडिल ओवर्स में
अगर डीसी को 1 सेकेंड जस्ट लाइक केकेआर, अगर 250 रन बनाने 240 बनाने तो मिडिल ओवर्स का फेस डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज केकेआर के पास एटलीस्ट ये लग्जरी है कि उनके पास फिनिशर्स बहुत तगड़े हैं, रसल वगैरह जैसे। इनके पास वो लग्जरी नहीं है, इनके पास ना ही डेप्थ है, और नंबर 7 पे और नंबर 6 पे अक्षर पटेल और कुमार कुशागर हैं, तो दे आर नॉट द बेस्ट फिनिशर्स आउट देयर। एंड फॉर दैट ऋषभ पंत और स्टब्स को एंड तक खेलना बहुत ज़रूरी है, बट ऑल्सो मेंटेन द फैक्ट कि रन रेट अच्छी रहनी चाहिए। एंड सुनील नारायण हैज़ बीन ग्रेट यार, मतलब पंजाब वाले मैच में सिर्फ 22-24 रन दिए थे उसने। तो ये बैटल भी एकदम हेड टू हेड आ रहा है, दोनों में से जो सर्वाइव कर जाएगा दिल्ली की बैटिंग के टाइम पे उतने ही रन डिसाइड हो जाएंगे कितने बनने वाले हैं। एंड लास्टली रिंकू वर्सेस रसिक, ये शायद हो सकता है ये बैटल, ये मतलब फॉर श्योर शॉट नहीं है, गारंटीड नहीं है कि ये बैटल होगा ही होगा। आई थिंक ये हो सकता है, क्यों? रसिक दर अगर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे फॉर श्योर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा वो। मुंबई वाले मैच भी उसने सेकंड लास्ट शो डाला था एंड ही हैज़ बीन गुड एक्चुअली। ऑन द अदर हैंड आई होप रिंकू ऊपर बैटिंग करने आएगा इस मैच में, एंड अगर बैटिंग करेगा ही विल हैव टू फेस रसिक दर, एंड रसिक दर कितना भी कह लो ही विल बी वन ऑफ द ईजियर एक्सप्लॉइट्स इन द लास्ट 5 ओवर्स। बाकी बॉलर्स हैं वो उससे फिर भी बेटर ही है इन क्वालिटी, बट रसिक दर को क्योंकि लोग टारगेट करते हैं तो उसको विकेट भी मिल जाता है, बट वो एक्सपेंसिव भी होता है एट द सेम टाइम। तो रिंकू इस बैलेंस को कैसे स्ट्राइक ऑफ करेगा, नॉट लूजिंग हिज विकेट बट स्टिल डोमिनेटिंग रसिक दर। काफ़ी लोग फेल करें इस चीज़ पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ इन डिसाइडिंग कि केकेआर अल्टीमेटली कितने रनों पे फिनिश करती है। शायद यही वो डिफरेंस हो सकता है बिटवीन 230 एंड 250। तो ये देखने में बहुत मजा आएगा। रसल के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रसल को आई वुड नॉट वांट हिम टू बैट अबव रिंकू सिंह हियर, बिकॉज रसल को भी हमने ऑफ लेट नोटिस करा है कि अगर वो ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है ना, ही वेट्स आउट टिल द 16th ओवर, जब तक वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं ले लेते। जानबूझ के उससे पहले आराम से खेल रहा होता है, सोचता है कि मैं डीप लेके जाऊंगा गेम। इससे बेटर कि रसल को आखिर के 5 ओवर में ही भेजो and then just ask him to go all out. It's better for the team in my opinion right now. And so Rinko should play above. Moving on to the last segment, which is the predictions. As I started this segment, जो चीज़ मैंने कही थी full circle लेके मैं वापस वहीं पे आऊँगा. This is one of the most uncertain games that I'll have to predict because जैसे कि मैंने जो narratives वाला point था ना वो explain किया था, दोनों टीम्स की बैटिंग बहुत तगड़ी चल रही है अभी, कोई डाउट नहीं है, बट दोनों टीम्स की बॉलिंग बहुत घटिया है इस वक्त। एंड सिर्फ 5% आई वुड से बेटर है दिल्ली की बॉलिंग, बिकॉज अगर केकेआर 250 बनाने के बाद उसको चेस करवा दे रही है जस्ट, तो दिल्ली 250 बनाने के बाद 5-6 रन से जीत तो जा रही है। एंड सिर्फ उतना ही मार्जिन है इन दोनों टीम्स में, और कोई मार्जिन है नहीं। बैटिंग इज ऑलमोस्ट ऑन पार विद ईच अदर। एंड जब मार्जिन इतना छोटा हो जाता है ना, तो फिर टॉस का फैक्टर भी गेम में आ जाता है, और इसीलिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो जब लास्ट टाइम ये दोनों टीम्स मिली थी तो केकेआर ने पहले बैटिंग करके भी इनकी पिटाई करी थी, एंड आई एम श्योर केकेआर टॉस जीत के इस बार बॉलिंग करना चाहेगी। प्लस केकेआर सेकंड पे, दिल्ली मिड टेबल पे, प्लस केकेआर घर पे खेल रही है। ऑल्दो केकेआर का घर पे खेलना बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं है, उसका भी रीज़न ये कि वो टॉस हारते जा रहे हैं। पहली बार जब केकेआर गेम पे घर पे खेली थी अगेंस्ट एसआरएच तो टॉस नहीं, तब भी शायद टॉस हार गई थी। हाँ भाई, केकेआर टॉस जीती नहीं थी घर पे यार, शिट ये तो मैं भूल ही गया। तो आई थिंक टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा है, एंड I think if KKR is chasing, they have a chance of winning this game. However, a lot of people are forgetting, अभी डीसी ने 1-2 मैचेस अच्छे जीते हैं अगेंस्ट बिग टीम्स लाइक मुंबई इंडियंस। लास्ट टाइम केकेआर को खेलने से पहले भी वो चेन्नई को हरा के आ रहे थे, तो दोनों टाइम उनका जो क्या कहते हैं मोमेंटम था वो अच्छा ही था दोनों टाइम पे, फिर भी केकेआर ने उनको वैसे हराया था। आई थिंक इस बार उतना आसान नहीं होने वाला। एंड अगर डीसी जो है अपने मन मुताबिक डिसीजन लेती है टॉस पे, मैं ये नहीं कहूँगा बैटिंग कर रही है चेस कर रही है, अपने मर्जी के हिसाब से लेती है, तो आई थिंक शायद डीसी के पास थोड़ा एज तो रहेगा। स्पेशली अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रहे तो मुझे लगता है केकेआर का थोड़ा सा मतलब ये चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। इन सेइंग दैट आई एम गोइंग टू बैक केकेआर। आई थिंक कि केकेआर ने जितना भी गंदा खेला वो इतना गंदा नहीं खेला कि 2 मैचेस लगातार अभी तक हारी है। एंड डीसी कितना भी अच्छा कर ले ऑन पेपर, दे आर स्टिल इन्फीरियर टू केकेआर। सो जस्ट ऑन प्योर फैक्ट्स आई वुड बैक केकेआर टू विन दिस गेम, बट आई वुड फिनिश बाय सेइंग कि भाई डीसी का बहुत तगड़ा चांस है मैच जीतने का, बहुत ज़्यादा तगड़ा चांस है। डोंट बी सरप्राइज अगर डीसी मैच जीत जाए तो। आई थिंक इट इज़ प्रॉब्ली 51 टुवर्ड्स केकेआर एंड 49 टुवर्ड्स डीसी, इतना थिन मार्जिन में दूंगा। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।